ओके, सो गुड इवनिंग गाइस। तो आज हमारा ये नया बैच है जिसमें टीजीटी आर्ट्स, जेवीटी और टेट का नया बैच है। ठीक है, हिमाचल के लिए है, हिमाचल प्रदेश के लिए। तो आज ये हमारा इंटरेक्शन टाइप का ही एक क्लासेस रहेगी, क्योंकि फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में जो है इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और थोड़े से शेड्यूल्स वगैरह आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है आपके बैच में क्या क्या कब कब क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट पुराने भी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनको बता दूं कि ये नए बैच के लिए है स्पेशल, जो आज से स्टार्ट था। और अगर कोई उसमें से स्टूडेंट पूछ रहे थे ज्वाइन करने के लिए, तो उनको बता दो कि उन फी तो वैसे उतनी ही है जितनी है न्यू स्टूडेंट के लिए, तो 1800 ही है। लेकिन जो हमारे पहले के स्टूडेंट हैं, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो 500 लेस कर लेना उसमें। ठीक है, तो 500 आपको लेस हो जाएगा। चलिए, ये बात तो थी फीस से रिलेटेड। अब थोड़ा सा मैं आपको क्लेरिफाई कर देती हूँ कि किस तरह का शेड्यूल रहेगा, कौन से टीचर आपको क्या पढ़ाएंगे वो भी बता देती हूँ। पहले मैं खुद के सब्जेक्ट बता देती हूँ कि मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ इस बैच में। तो हिंदी हो गया, ठीक है, टेट वालों को नहीं आएगा, उनको बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा ये। ठीक है, और बाकी जिनको आएगा उनको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हिस्ट्री, चाहे वो आपकी एंशियंट हो। हाँ, थोड़ा सा ये है कि शायद कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जिनको एंशियंट जो है इंग्लिश में मिली है, तो जब इस बैच को हिंदी में दी जाएगी तब उनको जो है सिर्फ नोट्स मिलेंगे हिंदी में, जिनका हिंदी मीडियम था। ठीक है, तो उनको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन क्लासेस नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप लोग सर के बैच में एनरोल हुए थे और मुझे नहीं पता कि सर ने उस टाइम क्या क्या आपको किस तरह से क्या करवाया है। सर ने बताया था जितना, उसके आगे ही मैंने शुरू किया था आपको करवाना। ठीक है, उसके बाद है मेडिवल और फिर है आपकी मॉडर्न। तो ये तीनों जो है ये मैं ही कराऊंगी आपको। इसके बाद पॉलिटी खुद करवाऊंगी इस बार मैं आपको। व्हाइट बोर्ड पे ही ये सब चीजें रहेंगी, पीडीएफ सिर्फ पढ़ने के लिए मिलेगी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी मेरा सब्जेक्ट रहेगा। तो ये जो है ये चार जो है ये मैं आपको करवाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी आपको पता है, जैसे ज्योग्राफी के लिए प्रकाश शर्मा सर हैं, वो करवाएंगे। ज्योग्राफी के साथ साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश भी आपको सर करवाएंगे। ठीक है, प्रकाश शर्मा ही जो है आपको हिमाचल प्रदेश करवाएंगे इस बार। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश जो है पुष्कर शर्मा है, जो आपको आजकल करवा रहे हैं इंग्लिश, वो ही आपको जो है इंग्लिश करवाएंगे, पुष्कर शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो है वो हितेश सर, और कुछ क्लासेस जो है मैं खुद लूंगी इसमें, कि क्या क्या कब कब क्या चाहिए आपको, वो मैं खुद देखूंगी इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, साथ ही साथ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कि इसमें जो है अब आपकी जो है 1 आवर जो है क्लास होगी एनसीईआरटी की भी। ठीक है, तो ये टाइमिंग मैं बताऊंगी आपको, टाइमिंग भी बताया जाएगा कि कब कब कौन सी क्लासेस होंगी। इसमें जो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एनसीईआरटी का कोर्स 6 to 10th तक जो है एनसीईआरटी है एसएसटी की, वो करवाई जाएंगी। आज ही जो है मैं ग्रुप में लिंक जो है सेंड कर दूं कि आप सभी डाउनलोड कर लें बुक्स में, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा एनसीईआरटी में वो आपको करवाया जाएगा। वो मैं खुद जो है जितना भी इम्पोर्टेंट रहेगा उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं एनसीईआरटी से वो बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट आपका आता है कि कौन सी क्लासेस जो है कल से जो है रेगुलर स्टार्ट होंगी। तो हिस्ट्री, हिमाचल और साथ में करंट अफेयर। ठीक है, तो 3 क्लासेस जो है कल से आपकी शुरू होने वाली हैं। इनके टाइमिंग क्या क्या रहेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, टाइमिंग का जो है पता है सभी को, बहुत से बैच चल रहे हैं तो उस हिसाब से एडजस्ट किया गया है टाइम। टाइमिंग जो रहेगी आपकी इस मॉर्निंग में जो है 10 बजे जो है हिस्ट्री की क्लास हुआ करेगी डेली।
ठीक है। और शाम को 7 बजे आपकी हिमाचल की क्लास। अगर वैसे तो ये 7 बजे ही होगी, लेकिन सर से फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी अगर इससे पहले देंगे तो, पर इसके पहले कोई टाइमिंग है नहीं अभी तक। 20 तारीख तक कोई भी टाइम नहीं है। 20 मई तक जो है आपकी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, जो पहले बैच वाले हैं। तो उसके बाद ही अगर एडजस्ट हुई अगर ये वाली हिमाचल की क्लास, तब हो सकती है जाकर के आपके 4 बजे, ठीक है। अदरवाइज जो है आपको 7 बजे ही मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है करंट अफेयर जो रहेंगे वो 9 PM रहेंगे, आपके डिनर के बाद रहेंगे सभी के। 9 PM रहेंगे। 8 बजे से मेरी यूट्यूब में क्लास होती है, उसी के बाद जो है 9 बजे से जो है आपको करंट अफेयर दिए जाएंगे। करंट अफेयर की इस बार सिस्टमेटिकली क्लास रहेगी। मुझे नहीं पता पहले वाले बैच को किस तरह से प्रोवाइड करवाए गए, लेकिन मैं बिल्कुल सिस्टम से प्रोवाइड करवाऊंगी। जिस तरह से टॉपिक आते हैं हमारे, उसी तरह से टॉपिक रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम मंथली के हिसाब से नहीं करेंगे, हम करेंगे जैसे अगर प्रीवियस 6 मंथ के भी अगर हम कर रहे हैं तो हम टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। अगर अपॉइंटमेंट करनी है तो डिटेल में जो है जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है अभी तक वो सारी डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो जो है हौच पौच नहीं करना है इस बार, बिल्कुल डिटेल में और स्पेसिफिक चीजें करनी है ताकि आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सको, ठीक है। तो ये जो है ये सारा जो है मैंने आपको टाइम वगैरह भी सब कुछ बता दिया है। जैसे ये 3 सब्जेक्ट खत्म होंगे, नेक्स्ट जो है 3 सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो मेरी हेडिक रहेगी कि कब मुझे कहाँ चीज क्या करवानी है, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको जिस तरह से जो गाइड किया जाएगा आप उसी तरह से तैयारी करेंगे और वही सब चीजें जो है आप करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट टेस्ट आते हैं। तो जिस मीडियम में स्टूडेंट ज्यादा होंगे, ज्यादातर जो है टीजीटी के जितने भी स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम के ही रहते हैं, 1-2 ही होते हैं इंग्लिश वाले, ठीक है। तो कोशिश तो की जाती है कि बोथ मीडियम में देने की, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट जो है वीक में जो है आपके एक मॉक टेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। जैसे ही 1 मंथ तक जो आपका सिलेबस होता चलता है तब आपके जो है 2 मॉक टेस्ट करवाऊंगी मैं खुद, ठीक है। तो 2 मॉक टेस्ट जब रहेंगे आपके, जिसमें से जो है एक वेडनेसडे को होगा और एक जो है संडे को होगा आपका, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चंस की लेंथ जो रहेगी आपकी वो रहेगी 40 to 50 क्वेश्चंस। और इसमें जो रहेगी क्वेश्चन की, इस बार इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है। तो अभी जो है अभी तो जस्ट आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दी जा रही है कि क्या क्या जो है इनमें सब चीजें रहेंगी, ठीक है। और कौन कौन सी चीजें जो है कैसे कैसे करवाई जाएंगी, वो सब चीजें जो है मैंने आपको अभी बता दी है। इसके अलावा जो है अगर किसी के मन में कोई शंका हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप की ये क्लास है आपकी। और इसके अलावा हाँ, और एक चीज बता देती हूँ, यूट्यूब पे जो हिमाचल की क्लासेस होती हैं, जैसे ही आपका बैच खत्म होगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको हाँ जी। सारे लिंक प्रोवाइड करूंगी। पहली बात मैं जितने भी आपकी जो कोचिंग हुई है उसके सारे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, और साथ में जो है जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं वो भी सारे लिंक प्रोवाइड करवाऊंगी। और मॉक टेस्ट तो आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको मिलता रहेगा हर संडे को, ठीक है। ज्योग्राफी जो है आपकी ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाली है, 20 मई तक जो है सर ने बता दिया है, 20 मई तक जो है आपकी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और पॉलिटी भी ऑलमोस्ट आपकी खत्म होने ही वाली है, 1-2 क्लासेस रही है मैम ने बताया है। उसके बाद जो है आपकी हिस्ट्री जो है वो सर ने बताया था कि खत्म हो चुकी थी। इकोनॉमिक्स भी आपको करवा दी गई है, ठीक है। और हिंदी जो है वो मैंने ऑलमोस्ट करवा दी है, 2 की क्लासेस और रही है हिंदी की। बाकी जो है आप रिवीजन करिए, डेली के डेली जो है रिवीजन करते रहिए। वीडियो आपके पास है हमेशा के लिए, ठीक है। जब दिल चाहे उनको आप ओपन कर सकते हैं। लिंक को संभाल के रखिए, ठीक है। अपने लिंक को जो है आप अपने ईमेल पे भी जो है सेंड कर सकते हैं खुद। इतना सो सभी कर लेते हैं, कोई इसमें ईमेल करने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो आप सब खुद जो है लिंक कॉपी करके जो है सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको एसएस आईडी दी गई है सभी को, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब शेड्यूल्स रहेगा। ओके, साथ में बता देती हूँ जो मैंने बताया एनसीईआरटी वाला जो आपको बताया वो कितने बजे होगा वो बता देती हूँ। उसका टाइमिंग नहीं बताया शायद मैंने, या बता दिया है मुझे याद नहीं आ रहा है बताया है कि नहीं बताया है। तो वो रहेगा आपका दिन में। हाँ, ये चीज जो है आपकी दिन में रहेगी 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में जो है डेली एनसीईआरटी की जो है आपकी क्लास होगी, ठीक है।
क्योंकि बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी बैच वालों को जो है बोला था कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, लिंक भी प्रोवाइड करवाया था। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने एक्टिव रहे और कितने नहीं रहे, क्योंकि जिस हिसाब से आपके कुछ दिनों से मैंने देख रही हूँ, पिछले 2 वीक से जो है, अगर क्लासेस डेली भी हो रही है तो आप जो है मॉक टेस्ट जो दिए जाते हैं वो तो अटेम्प्ट करके बहुत कम स्टूडेंट वापस देते हैं। 5-6 स्टूडेंट्स मुझे भेजते हैं, बाकी जो है जितने जितने का भी बैच है उनमें से पता नहीं या एक्टिव नहीं होते हैं, ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, या शायद बहुत पढ़ लिया उन लोगों ने, ये नहीं मुझे पता, थक गए पढ़ पढ़ के। तो ये सब जो है, ये सारा शेड्यूल आपका जो है इस बैच में रहेगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो अभी। ओके, तो आई होप आपको ओके, देखती हूँ मैं। देखिए, इकोनॉमिक्स की क्लासेस जो है सर ने कहा था कि आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का ज्यादा आता नहीं है वैसे, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में आपको क्या आएगा, इस तरह से पूछी टर्म्स जो होते हैं वो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। या फिर आपको जो 5 ईयर प्लान होते हैं आपके, पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, या फिर आपकी उसको कन्वर्ट कर दिया गया है आपके इसमें, मुझे देखो दिमाग में स्किप हो रहा है मुझे सब, ठीक है। तो जो ये आपका जो था, ये कौन सी स्कीम थी मुझे याद नहीं आ रही है, माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं उसमें कि कौन सी जो है कब किसने शुरू की थी, किसमें जो या फिर बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन आ सकते हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि आपने देखा होगा 6 to 10 तक अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का पार्ट बिल्कुल बेसिक वाला होता है अर्थव्यवस्था का, ठीक है, जिसमें बताया जाता है अर्थव्यवस्था होती कैसे है, किस तरह से चीजें रहती हैं, ठीक है। या फिर कुछ टर्म्स आ जाती है जैसे जीडीपी वगैरह, ये सब चीजें क्या होती हैं। अगर आपको क्वेश्चन बनता है अगर इकोनॉमी का, तो ज्यादातर इकोनॉमी के क्वेश्चन जो बनते हैं वो करंट अफेयर वाले ही होते हैं, ठीक है। कि बजट हुआ तो किसने, कौन उसका अध्यक्ष है, किसने पेश किया बजट, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स जो आती है ज्यादातर वो आपकी करंट अफेयर में ही आती है। और बाकी जो है आई थिंक सर ने जो बहुत अच्छे तरीके से करवाई है, आपको जो लिंक दिए गए हैं उसमें, तो वो भी आप जो है एक बार देख सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, इधर कौन करवाएगा इकोनॉमिक्स, ये नहीं बताया मैंने, मुझे लगता है शायद मैंने। तो इकोनॉमिक्स का भी कोई नहीं, टीचर्स अगर कोई नहीं, हो सकता है न्यू टीचर्स आए इकोनॉमिक्स के, ठीक है। मुझे याद नहीं रहा था, स्किप हो गया था मेरे माइंड से, तो वो बता दिया जाएगा आपको इकोनॉमिक्स कौन करवाएगा उसमें, इस बैच में। ऑलमोस्ट मैंने सारा सब डिस्कस कर दिया है, सारा सिलेबस जो है। पिछले कल ही नोटिफिकेशन आई है, आपने देखी होगी, मैंने बताया भी था उसमें कि नोटिफिकेशन आ गई है, लेकिन अभी तक एग्जाम कब होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इवन आपको पता है 30 मई तक तो सारे स्कूल बंद है हिमाचल में। और वैसे भी आपको पता है कि स्कूल्स तब तक नहीं खुलेंगे जब तक जो है सिचुएशंस ठीक नहीं होती हैं। लॉकडाउन भी जून तक तो आप मान के रखिए कि एग्जाम नहीं होने वाला है, जून तक तो नहीं होगा, ठीक है। किसी भी सिचुएशन पे अगर लॉकडाउन ओपन हो भी जाता है तो इतनी जल्दी गैदरिंग जो है वो अलो नहीं होगी। तो एग्जाम अगर होता है तो उसके लिए गैदरिंग होना जरूरी है, ठीक है, होगी होगी वो, तो इतनी जल्दी एग्जाम नहीं होंगे आपके। आप मान के रखिए कि आपके पास जो है लगभग 2 महीने अभी और हैं पढ़ाई के लिए, तो अच्छे से आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं, करिए, घर में हैं सभी, टाइम मिला, मौका मिला है दोबारा से आपको एक बार खुद को प्रूफ करने का, तो आपको जो है, और इस तरह के मौके जो है कम मिलते हैं वैसे तो, चलो कहना नहीं चाहिए क्योंकि विश्व महामारी है, लेकिन आप इसको जो है थोड़ा सा अवसर की तरफ ही मान सकते हैं कि आपके लिए कहीं ना कहीं, अगर आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, घर में अच्छे से रह रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये एक अच्छा मौका है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। इस तरह के मौके कम ही आते हैं कि आपके सब कुछ एक्सटेंड हो गया, घर में रहकर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सब चीजें रुक गई हैं, तो उस चीज में जो है खुद की पढ़ाई को नहीं रोकना है। बाकी जो है ये नियति चलित जो है समस्याएं हैं वो तो चलती ही रहती हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता है, जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा, लेकिन खुद की तैयारी करनी जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी इस बैच में, जो है ये सब चीजें रहेंगी। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ लें, वरना जो है कल से क्लासेस होगी मॉर्निंग से। हिस्ट्री की क्लास जो है सुबह मॉर्निंग में होगी 10 बजे। देखो, प्रीवियस बैच में पॉलिटी ऑलमोस्ट उसमें हो चुकी है, आपको लिंक में डेली अपडेट होती हैं क्लासेस।
ठीक है, मैं बता दूं कि जो प्रीवियस बैच वाले जो स्टूडेंट थे उनको जो लिंक दिए गए हैं एक बार उसी में डेली अपडेट होता रहता है। ठीक है, जब मैम मुझे सेंड करते हैं मैं आप, क्योंकि वहां मैम के शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, इस वजह से आप भी बेफालतू में डिस्टर्ब होंगे और वो भी। ठीक है, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि आप रिकॉर्ड करके भेजिए, हम वैसे अपडेट कर देंगे आपकी क्लासेस। तो इस वाले बैच को तो मैं खुद पॉलिटी पढ़ाऊंगी और वो भी व्हाइट बोर्ड में ही करवाएंगे, जिस तरह से आपको हिंदी करवाई जाती है उसी तरह से जो है इसमें करवाई जाएगी इस बार। ओके, तो चलिए ठीक है फिर मिलते हैं मॉर्निंग के बैच में 10 बजे हिस्ट्री की क्लास में। ठीक है, और सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूंगी कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, चाहे वो पुराने बैच के स्टूडेंट हो चाहे नए बैच के स्टूडेंट हो, एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, जो आपको लगता है एग्जाम देख के कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, वो कहाँ से नहीं होते हैं, वो एनसीईआरटी से ही होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर से कुछ भी नहीं आता है। तो बाकी तो सब चीजें नोट्स आपको कवर करेंगे। मैंने इस बार जो नोट्स न्यू नोट्स जितने भी प्रोवाइड करवाए हैं खुद जो है देख करके बनवाए हैं। ठीक है, ढंग से खुद अपने आप टिक करके बनवाए हैं जो भी इम्पोर्टेंट था उसमें। तो उनको अच्छे से करिए, नोट्स बहुत ही बेनिफिट देने वाले हैं आपको। इसी इसके अलावा अगर कोई भी और भी एग्जाम भी होगा उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट देंगे वो चीज। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास की मॉर्निंग क्लास में। ठीक है।